Hello guys, welcome back to our new tutorial of our beginner level series. So in our last tutorial we learned about numeric array. In this one we are going to learn associative arrays. So here it is. Let's create our PHP file here. Let me remove this code. जैसा कि मैंने पहले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया था, ये इज द डिलीमीटर, पर ये डिलीमीटर है। इसको स्टार्ट करता हूँ। $ARR इज इक्वल्स टू एरे। दीज आर एम्प्टी एरे। Let me first save it in my dudes associative सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एसोसिएटिव एरे होता क्या है। न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे में ये डिफरेंस होता है कि जब हम न्यूमेरिक एरे की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके से चलता है 0, ARR1, ARR2 एंड अप टू जो भी एरे का साइज़ है उस साइज़ से एक कम। तो अगर एरे का साइज़ 10 है, अगर एरे में 10 वैल्यूज़ है तो एरे के जो इंडेक्स नंबर है वो चलेंगे 0 to 9। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर ये जो एरे के जो इंडेक्स नंबर है ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये अपन को डिफाइन नहीं करने होते हैं, ये पहले से डिफाइंड होते हैं कि ये हमेशा फिक्स होता है कि एरे के जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होकर एरे का जो भी साइज़ है उसे एक कम तक चलेगा। लेकिन इन केस ऑफ एसोसिएटिव एरेज, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है PHP में, यहाँ पर हम एरे का जो इंडेक्स नंबर है, जो सबस्क्रिप्ट है, उसको भी अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आप जो इंडेक्स है, जो सबस्क्रिप्ट है, और PHP के टर्म में उसको बोलते हैं की। तो की जो है उसको भी आप क्या कर सकते हो, डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ARR जैसे 0 इंडेक्स है तो उसको 0 ना रख के आप कोई नाम दे सकते हो, कोई स्ट्रिंग रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर राम रख दिया और उसके अंदर जो भी वैल्यू अपन यहाँ पर असाइन करना चाहें वो इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंडेक्स जो है, जो की है, वो आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे कि अपन वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से एसोसिएटिव एरे को बनाते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप जब बनाओगे एसोसिएटिव एरे तो वहाँ पर आपको की डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अगर कोई की स्ट्रिंग है तो आप डबल कोड या सिंगल कोड लगा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर उसका नाम रख दिया राम, इसके अंदर एक वैल्यू मैंने पुट कर दी 32, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर विपिन, इसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दी मैंने 21, एक और मैंने यहाँ पर जॉन 21। तो यहाँ पर ये जो एरे है इसमें टोटल अभी 3 वैल्यूज़ हैं, 32, 21, 23। ये तो इसकी वैल्यूज़ हैं। 32 जो वैल्यू है वो राम की पर है, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर होगा राम और 32। राम इज़ की, 32 इज़ वैल्यू, अगेन विपिन इज़ की, 21 इज़ वैल्यू, एंड जॉन इज़ अ की एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज़ 23। इस तरीके से मैंने यहाँ पर की वैल्यू पेयर बनाई है। अगर आपको अब एक्सेस करना है किसी भी टाइम किसी भी वैल्यू को तो $ARR एरे का नेम एंड वहाँ पर अपन पास कर देंगे इसकी की। जैसे ही आप की पास करेंगे यहाँ पर तो जो ARR नाम है वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करते हैं इस कोड को अपन। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी एग्जाम पर आप काम करेंगे तो पहले आपको उसकी सर्विसेज को रन करना है, रनिंग। इसके बाद HTTP लोकल होस्ट, फोल्डर का नेम, जैसे कि अभी अपने फोल्डर का नेम है माई ट्यूब्स, जो कि अपने XAMPP फोल्डर में htdocs में बना रखा है। उसके बाद फाइल का नेम, ऐसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी फाइल्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी शो हो जाएंगी। और यहाँ पर अपनी जो फाइल है दैट इज़ associative-array.php। तो हेयर इट इज़ 32 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, जो कि राम नाम के इंडेक्स पर है। इसके बाद अगर आप जैसे जोन यहाँ पर पास करेंगे तो जोन नाम का जो इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर की वैल्यू पेयर बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि इन केस ऑफ न्यूमेरिक एरेज वहाँ पर बहुत सारी
जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक तरीके से न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, उन कीज़ को याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी की, जैसे 0 इंडेक्स है, 10 है, 20 है, उस पर कौन है। तो अगर आप यहाँ पर अपन कोई स्ट्रिंग रख देंगे तो वो अपन को याद रखने में आसानी रहेगी कि ठीक है राम है तो राम इट मीन्स राम की कोई वैल्यू है, विपिन है तो विपिन की कोई वैल्यू है। ये थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस तरीके से आप कितने भी की वैल्यू पेयर बना सकते हैं। इसमें ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग ही लगा सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 89 रख दिया तो यहाँ पर ये जो 89 है इसको ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 0, तो ये इसको एज ए न्यूमेरिक एरे की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैंने जैसे भी पहले बताया था प्रिंट आर मेथड बताया था, उसके थ्रू आप किसी भी एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट आर को प्रिंट कराया और हियर इट इज। तो यहाँ पर राम 32 विपिन 89 को अपने कोई इंडेक्स नंबर एक की नहीं दी थी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको 0 असाइन हो जाएगा, जैसा कि न्यूमेरिक एरे में होता है। तो ये अभी जो मैंने अभी बताया ये कॉम्बिनेशन है एसोसिएटिव एरे और न्यूमेरिक एरे का। तो अभी हम सिर्फ इसका कोर न्यूमेरिक एरे रखते हैं, एसोसिएटिव एरे रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसको अपन को एक्सेस कैसे करना है। मान लो 3 वैल्यूज़ हैं तो अपन 3 बार इको लगा के इसको प्रिंट करा देंगे, बट इन केस अगर एसोसिएटिव एरे में मोर देन 20-30 वैल्यूज़ हैं तो बार बार सिमिलर अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं बार बार इको लगाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, अगर हमको उनको एक्सेस करना है तो जैसे कि अपने न्यूमेरिक एरे में यूज़ में लिया था वी यूज्ड फॉर लूप, तो यहाँ पर अपन फॉर लूप यूज़ में नहीं ले सकते हैं। रीज़न बिहाइंड क्योंकि फॉर लूप में अपन एक लॉजिक लगाते थे कि अपन 0 से जो लूप है वो स्टार्ट करते थे और एरे का साइज़ को पता कर लेते थे और वहाँ से एक कम तक लूप चलाते थे, क्योंकि एरे के जो इंडेक्स नंबर थे वो फिक्स थे, वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से फिक्स थे। तो वो अपने एरेज को ट्रेड करा के एक्सेस कर लेते थे एरे के एलिमेंट्स को। लेकिन यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, राम विपिन कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसको किस तरीके से एक्सेस करें। तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीका होता है फॉर ईच लूप। ये फोर्थ लूप होता है PHP में। तो फॉर ईच लूप के थ्रू आप कोई भी जो एरे है, एसोसिएटिव एरे हो या न्यूमेरिक एरे, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो एसोसिएटिव एरे के साथ ही होता है, क्योंकि एसोसिएटिव एरे में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कीज़ का। तो अगर आपको किसी भी एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है फॉर ईच के थ्रू तो किस तरीके से करेंगे, फॉर ईच $ARR as $value। इको $value.brr हर बार लाइन को चेंज करने के लिए, डॉट यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन के लिए है। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो ये जो एसोसिएटिव एरे है उसमें जितनी भी जो 3 वैल्यूज़ थी वो अपने ऑटोमेटिकली हमें प्रिंट हो गई है। तो ये लूप किस तरीके से चलता है, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर जो पोर्शन है यहाँ पर आपको पास करना है आपका एरे का नेम, जिस एरे को आप एक्सेस करना चाहते हैं। एज यहाँ पर एक कीवर्ड है, $वैल्यू है, आप कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू 1 वैल्यू 2 कुछ भी, ये एक सिंपल वेरिएबल है। तो ऑटोमेटिकली ये जो लूप है यहाँ पर आपको ये कभी भी डिफाइन नहीं करना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर क्लोज करना है, कुछ डिफाइन नहीं करना है। ऑटोमेटिकली लूप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक ऑटोमेटिकली एक्सेस होगा। तो एक एक करके जो वैल्यू, जैसे अगर आप इस लूपिंग को गो थ्रू करें किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले जब लूप चलेगा तो $वैल्यू वेरिएबल में 32 आएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप ट्रेड करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें 21 असाइन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 23 एंड सो ऑन। तो इट विल वर्क लाइक दैट। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। इसके बाद में अगर हमें वैल्यूज़ के साथ में की भी चाहिए तो उसके लिए अपन को इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा। ये अपन को इक्वल्स साइन एंड ग्रेटर देन, तो यहाँ पर की और वैल्यू पेयर एक साथ अपन को गेट हो जाएगा, की पेयर एंड वैल्यू। तो जैसे ही लूप चलेगा तो की में राम आ जाएगा, वैल्यू में 32। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा की में विपिन, वैल्यू में 21। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा जोन में की में जोन एंड वैल्यू में 23। तो अगर अपन यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो की डॉट एज इज़ हियर इट इज़। तो यहाँ पर एक मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है, राम्स एज इज़ 32, विपिन्स एज इज़ 21, जोन्स एज इज़ 23। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमेशा की वैल्यू पेयर अपन को ऑटोमेटिकली लूप में आ जाएगा। तो सब फर्स्ट टाइम राम की में एंड 32 वैल्यू में, तो प्रिंट हो जाएगा मैसेज राम्स एज इज़ 32, राम्स विपिन्स एज इज़ 21 सो ऑन। सो ये फॉर ईच लूप है, इसको अपन यूज़ में ले सकते हैं वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। अभी जैसे मैंने कुछ मैथड्स आपको बताए थे
लास्ट ट्यूटोरियल में भी, जैसे अगर आपको नहीं लास्ट टाइम सॉर्ट लिया था, यहाँ पर आपकी सॉर्ट तो जो होता है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करता है, लेकिन अगर आपको कीज़ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है तो आप अगर के सॉर्ट लगा सकते हैं, तो के सॉर्ट एंड एरे का नेम। इसके बाद अगर आप एरे को प्रिंट कराएंगे तो एरे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है एरे सॉर्ट हो गए जॉन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो जे पहले आता है, तो जॉन, फिर राम, फिर विपिन। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपको सॉर्ट हो गए हैं। इस तरीके से आपका जो एरे है सॉर्ट हो गए हैं। सो अभी ये जो था इट्स ऑल अबाउट एसोसिएटिव एरे। इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।